जय हिंद। अभी मैं चंपारण में हूं और यहाँ पे चंपारण में जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से संजय जायसवाल जी हैं, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से सुनील कुशवाहा जी हैं। इन लोगों को आप लोग भारी से भारी मतों से जिताइए और जो काम अधूरा होगा वो काम भी अब 5 साल में पूरा होगा, क्योंकि मोदी जी पे आप सभी को भरोसा है और देश के लगभग हर एक व्यक्ति को भरोसा है, यहां तक कि राहुल गांधी को भी भरोसा है, कांग्रेस का हर एक नेता को भरोसा है कि देश का विकास मोदी जी ही कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने डर के मारे अपने प्रत्याशी का नाम भी घोषणा नहीं किया था और बहुत लेट से घोषणा किया था। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में क्या हुआ आप सभी को पता है। किस तरीके से एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी और दूसरा तरफ पैसा, और इसका जबरदस्त खेल हुआ। फिर उसके बाद से जो वाल्मीकि नगर के जो प्रत्याशी है महागठबंधन के, वो कुछ दिन पहले तक बीजेपी में थे। जब बीजेपी ने उन्हें उस लायक नहीं समझा, टिकट नहीं दिया, तो वो महागठबंधन में चले गए। संजय जायसवाल जी ने अनेकों काम किया है, कुछ काम अधूरा है, वो काम भी पूरा होगा। जैसे रक्सौल में एयरपोर्ट, रक्सौल शहर में जाम की जो समस्या है उस समस्या पे काम होगा इस 5 साल में। बेतिया शहर के लिए रिंग रोड बनेगा और बेतिया और रक्सौल का 4 लेन से कनेक्टिविटी होगा पटना से। और अगर ब्लॉक में किसी भी प्रकार का समस्या हो रहा होगा तो उसके समस्या का समाधान के लिए प्रयास होगा। साथ ही साथ महारानी जानकी के नाम से जो अस्पताल होना चाहिए उस अस्पताल का नाम जो है महारानी जानकी के नाम से होगा। वाल्मीकि नगर को जो है 4 लेन से जो है कनेक्ट किया जाएगा। रोजगार के नए नए अवसर पैदा किया जाएगा। ये 5 साल में यही सारा काम होगा। और मैंने जो वादा किया था, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं कि मौका दीजिए, 1 साल आप लोग मौका दीजिए। देखिए जो है वो सारे वादे जो है मैं भी पूरा करूंगा। और साथ ही साथ जो है दूसरा, हम लोगों के पास विकल्प नहीं है। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं जो लोग जो है मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं और मोदी जी देश को मजबूत करते हैं, धारा 370 हटाते हैं, भारत की इकोनॉमी जो है 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आते हैं, भारत को मजबूत बनाते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है, भारत की इकोनॉमी जो है अब 3रे नंबर पे जाने वाली है। तो जंगल राज की तरफ हम लोगों को लौटना नहीं है और उन लोगों की तरफ तो सोचना ही नहीं है जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। तो उन लोगों के बारे में तो हम लोगों को सोचना ही नहीं है। अब घर है तो घर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सिकवा गिला होता है, लोगों को एक दूसरे से थोड़ा सा मतभेद होता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। और सभी लोग जो जितने भी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बस हम लोगों को लग जाना है। समय बहुत कम है, 25 तारीख को चुनाव है 8 लोकसभा क्षेत्र में, खासकर चंपारण में मैं हूं और आप लोग भी चंपारण में हैं। और चंपारण से जो है जो 4 लोकसभा सीट आता है, शिवहर को भी चंपारण में ही इंक्लूड कर लिया जाए तो ये 4 में से चारों लोकसभा सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को जिताना है और महागठबंधन के प्रत्याशियों को बुरी तरीके से हराना है। यहाँ पे पिछली बार जो है 4 में से चारों सीट पे जो है एनडीए के प्रत्याशी जीते हुए थे और महागठबंधन के प्रत्याशी हारे हुए थे। इस बार भी जीतने चाहिए। और मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी को एक बार और आप लोग मौका दीजिए और इन्हें जो है आप लोग जिताइए और जो काम अधूरा है वो काम पूरा होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि वो काम पूरा नहीं होने वाला है तो आप लोग जो है गारंटर के रूप में मैं हूं और सबसे बड़ा गारंटर तो मोदी जी हैं। मोदी जी से बड़ा गारंटर कोई हो ही नहीं सकता है, तो मोदी जी हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम अधूरा रह गया वो पूरा होगा। अब जरा सोचिए, बिहार में जंगल राज हुआ करता था, जिस राज्य में जो है गांव में 14 से पहले 14 मिनट बिजली नहीं आती थी, वहां 24 से पहले यानी 2024 से पहले जो है 24 घंटा बिजली आ रहा है। सड़कें जो है अच्छी बन गई, गांव गांव में सड़कें चली गई, गांव गांव में 5G नेटवर्क चला गया, गांव गांव में सड़क गया, इसलिए जो है सड़क के किनारे रोजगार उत्पन्न हुआ, रोजगार सृजन हुआ। हालांकि रोजगार पे और हमें काम करने की जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे और काम करने की जरूरत है, ये मैं खुल के बोल रहा हूं।
जब 5 साल आप मौका देंगे तब तो काम होगा। कि कांग्रेस तो देश में सरकार में आने वाली नहीं है, फिर कांग्रेस को वोट देकर हम अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे? जरा सोचिए। राजद तो आने वाली नहीं है, गुंडों की पार्टी तो सरकार में आएगी नहीं, तो गुंडों की पार्टी को वोट देके क्यों अपना वोट बर्बाद करेंगे? और अगर गलती से कहीं इन गुंडों की पार्टी के लोग अगर जीत जाते हैं कहीं, तो समझिए कि 5 साल सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र में वसूली होगा, काम कुछ नहीं होगा, काम 0 बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। तो जो काम है वो भी, जो विकास के रास्ते पे जो धीरे धीरे बिहार आ रहा है वो भी बैक गियर में चला जाएगा। तो महागठबंधन को हराना है और एनडीए को जिताना है और भाजपा को जिताना है और 400 पार कराना है। तो आप सभी से विनती है, एक बार और मोदी जी पे भरोसा कीजिए और एक बार और मोदी जी को वोट दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत का इकोनॉमी 5वें नंबर से 3रे नंबर पे आएगा और भारत आगे जाएगा। और खासकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से मैं विनती करना चाहता हूँ, चंपारण के सभी कार्यकर्ताओं से विनती करना चाहता हूँ, और जो मेरे शुभचिंतक है, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरी माँ है, चाची है, बहन है, बुआ है, जो लोग भी है, मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने चाहिए। पिछले बार जितने वोट से जीते थे उससे ज्यादा वोट से जीतने चाहिए। और काम की गारंटी मैं लेता हूं कि काम जो है आपका, जो भी जेन्युइन काम होगा, जो भी आप लोगों का अधूरा काम होगा, वो सारा का सारा काम जो है अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। इसकी गारंटी मनीष कश्यप लेता है। ये वीडियो आप लोग जो है सेव करके रख सकते हैं। जो भी संसद के द्वारा किया जाने वाला जो भी काम होगा, जो भी एक सांसद काम कर सकता है, वो सारा काम की गारंटी मैं लेता हूं कि सारा का सारा काम किया जाएगा। बस विनती है कि 25 तारीख को भारी से भारी संख्या में हम लोग वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, डॉक्टर संजय जायसवाल जी को बेतिया से, मोतिहारी से हम लोग राधा मोहन सिंह जी को, वाल्मीकि नगर से हम लोग सुनील कुशवाहा जी को हम लोग जिताएंगे। जय हिंद।